दोस्तों, एक 45 साल की बूढ़ी महिला जिसका नाम सुनीता है। सुनीता एक रात अपने 22 साल की लड़के के कमरे में जाती है और वहां पर वह पूरे तरह से निर्वस्त्र होकर पूरे अपने कपड़े निकाल कर उसकी बेड पर सो जाती है। और 8 बजे जब उसका लड़का उस रूम में आता है और अपने कमरे में जाता है तो उसे अपनी पत्नी समझकर सब कुछ कर डालता है। लेकिन इसके पीछे वो महिला सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसे जानना चाहती है कि उसका बेटा मर्द है या ना मर्द। अब महिला अपने बेटे को मर्दानगी क्यों जानना चाहती है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा ये वीडियो। और वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है और उसके पीछे महिला के बहुत सारे कारण है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की बरेली से। बरेली में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम होता है सुनीता। सुनीता जिसका पिता और माता की अकेली संतान होती है और बहुत कोशिश करने के बाद सुनीता पैदा लेती है। और उसके बाद जब सुनीता पैदा ले लेती है तो उसके माता पिता दूसरा संतान पैदा करने की कोशिश उतना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बस एक बेटा या बेटी चाहिए था, जो कि सुनीता बहुत मेहनत करने के बाद पैदा हो गई थी। उसके बाद उसके माता पिता सुनीता की पालन पोषण करते हैं और उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस तरह धीरे धीरे सुनीता का उम्र हो जाता है लगभग 18 वर्ष के करीब में। और सुनीता इस टाइम पूरा अपने पढ़ाई पूरी कर चुकी है और वो ग्रेजुएशन अब कर रही है। ग्रेजुएशन करते टाइम ही उसके माता पिता सुनीता के लिए एक अच्छा लड़के की तलाश करने लगते हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि सुनीता का शादी हो जाए और सुनीता अपने घर ससुराल यानी घर अच्छी तरह से चला जाए। तो इसी तरह जब सुनीता के माता पिता एक लड़के की तलाश कर रहे होते हैं तो उसी गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर एक लड़के की उनको तलाश जो कर रहे होते हैं वो मिल जाता है। लड़के का नाम होता है रघुवंशी, जो कि घर का अकेला वह भी होता है और उसके पिता के नाम बहुत सारा ज़मीन होता है। वो नॉर्मल परिवार ही होता है, ज़्यादा धनी होने नहीं होता है, लेकिन उनके नाम से बहुत सारा ज़मीन होता है। तो इसीलिए सुनीता के जो माता पिता चाहते थे तो वो उस लायक रघुवंशी था और वहाँ पर सुनीता का रघुवंशी से शादी हो जाता है। और धीरे धीरे जब शादी हो जाता है तो सुनीता और रघुवंशी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो सुनीता का एक खास बात होता है, वह शुरू से ही एक अच्छी तरह से और नए नए चीज़ों पर आविष्कार करना चाहती है। इसीलिए सुनीता हमेशा अच्छी ड्रेस पहनती है और घर की जो अकेली थी तो उनका जो कहना था वो सभी लोग मानते थे और उसके माता पिता भी मानते थे। और शादी के इस तरह लगभग 3 साल हो जाते हैं। 3 साल शादी के बीत जाते हैं और सुनीता को अभी तक कोई संतान पैदा नहीं होता है। तो सुनीता अब दुखी रहने लगती है और जिस तरह उसके माता पिता, जो कि सुनीता के माता पिता थे, उनका भी कई सालों से संतान पैदा नहीं हुआ था और कड़ी मेहनत करने के बाद और कई जगह डॉक्टर और झाड़ फूँक करने के बाद सुनीता पैदा हुई थी, उसी तरह सुनीता का भी यहाँ पर हाल हो गया था। 3 साल हो गया था और वो अभी उसका भी कोई संतान अभी तक पैदा नहीं हुआ था। तो अभी कई बाबाओं के पास जाती है और झाड़ फूँक कराती है और डॉक्टर से भी कई जगह दिखाती है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। इस तरह धीरे धीरे अब 5 साल बीत चुके हैं और 5 साल बाद सुनीता को कई मेहनत करने के बाद और कई जगह दिखाने के बाद और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो लोग रखते हैं राकेश सुनीता का लड़का होता है और राकेश इकलौता लड़का होता है इस घर का। तो सुनीता भी अब खुश रहती है और उन्हें एक संतान की ज़रूरत थी, जो कि राकेश के रूप में उन्हें मिलता है। तो सुनीता अपने बेटे राकेश की अच्छी तरह से परवरिश करती है और उसे पढ़ाने लिखाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो घर से पहले ही मजबूत थे और घर के जो ज़मीन बहुत ही काफ़ी थे और घर चलाने के लिए वो काफ़ी थे। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि राकेश की अच्छी परवरिश की जाए और राकेश को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया जाए और उसके बाद उसे डॉक्टर या इंजीनियर उसे बना दिया जाए। धीरे धीरे राकेश की उम्र बढ़ने लगती है और परिवार पूरा तरह से सुखी रहता है। और उसके बाद जब राकेश की उम्र 18 वर्ष होता है तो उसके लिए भी अब ये दोनों सुनीता और उसके पति राकेश के लिए लड़की खोजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा उनका जो परिवार हो वो थोड़ा आगे बढ़े, इन दोनों तक राकेश तक सीमित नहीं रहे। तो सुनीता चाहती है कि राकेश को जल्दी जल्दी 2-4 बच्चे हो जाएं और उन्हें नाती पोते मिल जाएं और वो खुश रहे, क्योंकि अकेला उसका संतान था और उसको वो खानदान चलाने के लिए ये बढ़ोतरी चाहती है।
तो इसलिए राकेश की वो जल्दी से शादी करा देती है। राकेश की शादी करा देती है और राकेश की 21 की उम्र में शादी हो जाता है। राकेश की शादी हो जाता है और राकेश की जो पढ़ाई लिखाई था वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो काम भर पढ़ लिखा लेता है और एक ऑफिस में उसका नौकरी हो जाता है, जो कि घर का ही डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट जैसा काम होता है, वहीं पर उसका नौकरी हो जाता है। तो राकेश वहीं बरेली के ही बगल में एक ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है और उसका शादी भी हो चुका है, तो उसका भी अब सुखी जीवन रहने लगता है। तो राकेश का अब शादी हो चुका है और लगभग उसका शादी का 3 साल हो चुका है। और यही हाल जो सुनीता से शुरू से चलते आया था। सुनीता के माता पिता को कोई संतान नहीं हो रहा था और काफ़ी चेकिंग करने के बाद सुनीता पैदा हुई थी, और फिर सुनीता का भी यही हाल हुआ था और उनका भी कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था। और काफ़ी बाबाओं से और काफ़ी झाड़ फूँक कराने के बाद सुनीता के एक बच्चा पैदा हुआ था राकेश, और फिर वही हाल हो जाता है राकेश के साथ। राकेश के अभी शादी के अब 3 साल हो चुका है और वह भी अब 3 साल से उसका भी कोई संतान पैदा नहीं हो रहा था और उससे भी अब काफ़ी झाड़ फूँक करा रही होती है सुनीता। लेकिन राकेश इस झाड़ फूँक और ये झाड़ फूँक वाली बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वो अपने बस ड्यूटी करता था और रात को आकर अपने पत्नी के साथ सो जाता था। और इस तरह करते करते लगभग 5 साल हो जाते हैं और राकेश की उम्र इस टाइम 27 साल हो जाता है और उसके शादी के लगभग 5 साल हो जाते हैं और 5 साल से उसका अभी भी कोई बच्चा या संतान पैदा नहीं होता है। तो सुनीता अपने बहू से हमेशा पूछती रहती है कि आखिर क्या होता है, क्यों कोई खुशखबरी नहीं मिल रहा है। और उसकी बहू हर बात जब ये बात सुनती है तो राकेश पर जाकर ये सारी बातें ढा देती है और राकेश को ही दोषी ठहराती है। इस तरह राकेश हमेशा परेशान रहता है। लेकिन एक रात सुनीता अपने बहू को कुछ ज़्यादा ही बोल देती है और कहने लगती है कि तुम क्या करते हो, क्यों नहीं संतान पैदा हो रहा है। तो आज रात जो कि बहू होती है वो सुनीता को ही ऊपर से वो बोलने लगती है, कहने लगती है कि आप अपने बेटे को दिखाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने बेटे में कमी देखिए, उसी में कोई कमी होगा इसलिए मुझे संतान पैदा नहीं हो रहा है, आप अपने बेटे का चेकअप कराइए। अब यह बात सुनकर सुनीता सोच में पड़ जाती है और सोचते सोचते लगभग ये 6 महीना इसी बात को वह सोचते रहती है और इस तरह पूरा 6 महीना बीत जाता है और सुनीता अपने नाती पोते और अब इसने इस खानदान को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा मतलब सोच में पड़ जाती है। तो एक दिन वो अपने बहू को बुलाती है और वो सारी बातें उनसे करने लगती है। बात में वो कहती है कि आज राकेश जो आएगा अपने ड्यूटी पर तो मैं उसकी चेकिंग करना चाहती हूँ, मैं उसकी नामर्दगी चेकिंग करना चाहती हूँ। तो वह बहू से कहती है, बहू तुम आज रात को खाना बनाओ और उसके बाद राकेश को खिलाओ और सभी लोगों को खिलाओ और मैं कुछ यहाँ पर चेकिंग करना चाहती हूँ। तो बहू ऐसा ही करती है और बहू शाम को खाना बनाती है और सभी लोग खा लेते हैं और उसके बाद बहू जो कि माँ के कमरे में चला जाती है और जो माँ होती है सुनीता वो अपने बेटे के कमरे में चला जाती है और वहाँ पर वो पूरे तरह से निर्वस्त्र होकर वहाँ पर सो जाती है। राकेश आता है और राकेश को बहू खाना खिलाती है और उसके बाद जब वो सोने के टाइम होता है वहाँ पर बहू अलग हो जाती है।